जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक है 6 सितंबर 2025 का दिन है। आज हम जानने वाले हैं बांग्लादेश बॉर्डर की संपूर्ण जानकारी। उसी के साथ आज हम कई विषयों पर बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी तो कोई निर्यात नहीं हो रहा है, परंतु बॉर्डर पर अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिल पा रही है। वहाँ पर 70 से 80 टका पर किलो के हिसाब से तक का बाज़ार देखने को मिल पा रहा है। यानी किसान भाइयों, 70 से 80 टका तक का प्याज का बाज़ार बांग्लादेश बॉर्डर पर बना हुआ है। यानी कि किसान भाइयों, बॉर्डर पर तेजी अपन मान के चल सकते हैं। पहले 50-60 टका तक बाज़ार रह चुका था, अब वहाँ पर तेज़ी की ओर रुख बाज़ार कर रहा है, जिससे 70 से 80 टका तक और 90 टका तक भी बाज़ार चला जा चुका है। किसान भाइयों, एक प्रस्ताव रखा गया है कि वहाँ की सरकार के द्वारा, वहाँ के कुछ जो छोटे मंत्रियों के द्वारा भी, ऐसा एक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 90 टका से अगर ऊपर जाती है तो उन्होंने बोला है कि आयात का परमिट हम जारी करेंगे फिर से, और प्याज का आयात करेंगे। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अगर 90 टका से ऊपर अगर गई मार्केट तो बांग्लादेश की बॉर्डर फिर से खुलने की पूरी संभावना हम कह सकते हैं। किसान भाइयों, बॉर्डर खुलने की संभावना एक व्यक्त की जा रही है। बाकी आप अपने विवेक से कार्य करिएगा, माल को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिएगा। मैं माल रोकने का नहीं बोल रहा हूँ। अब किसान भाइयों, बात करें हम एक और बात को लेकर, जहाँ पर आपने देखा होगा कल की एक न्यूज़ चल रही है कि सरकार प्याज बेचेगी दिल्ली मुंबई में 23 से 24 रुपये किलो के समथिंग मार्केट में। तो किसान भाइयों, तेज़ी कब आ गई किसानों को पता भी नहीं चला। एक सोचने वाली बात है। सरकार 23-24 रुपये में प्याज अगर बेचेगी तो सोचो तेज़ी कब आई। कब प्याज 20 रुपये बिका है, कब प्याज 21 रुपये बिका है, तो ये सरकार कैसे बेच रही है, एक सोचने वाली बात है। तो क्या तेज़ी के संकेत बन रहे इससे? हो सकता है मार्केट तेज़ हो, उसके बाद सरकार बेचना चालू कर दे, ये सरकार को पहले से संकेत हो। परंतु किसान भाई, एक सोचने वाली बात यही है कि अगर 22-23 रुपये मार्केट गई भी नहीं है इस साल 2025 में, तो सरकार 23-24 रुपये तक कैसे बेच रही है। मैं कोई किसी राजनीति के ऊपर विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु किसान भाइयों, एक किसानों को भी रेट तो मिलना चाहिए। हो सकता है तेज़ी के संकेत मिल रहे हो, मौसम साफ़ होगा, बॉर्डर चालू हो जाए, मार्केट तेज़ हो जाए। संभावित बोल रहा हूँ, संभावित किसान भाइयों, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं तेज़ी आ चुकी है, तेज़ी आने वाली है। परंतु आज आओ के इंदौर मंडी में घटी है 28 से 30 हज़ार कट्टों के लगभग। इंदौर मंडी में आज प्याज की आवक आज हमें देखने को मिल पा रही है 6 सितंबर के दिन। कहीं ना कहीं किसान भाइयों, एक पूरा अनुभव हम बता रहे हैं आपको कि मार्केट सुधरेगी। सरकार अगर 23 रुपये में प्याज बेचेगी तो मार्केट कंप्लीट सुधरनी है। और बॉर्डर की मैंने आपको अपडेट बताई थी कि बॉर्डर लगभग संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर मार्केट टाइट हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने इधर फ़र्क तो पड़ेगा। अगर बॉर्डर खुलती है तो एक अच्छी खासी हम तेज़ी मान के चलेंगे। परंतु किसान भाइयों, पहले से बॉर्डर के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ, बॉर्डर चालू हुई कब बंद हो गई किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उस हिसाब से अपने को कार्य करना है, माल को थोड़ा थोड़ा करके विक्रय करना है, अपने विवेक से कार्य करना है। बारिश अब थोड़ी कम दिखाई दे रही है, अब धीरे धीरे जो समय बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ अब बारिशें कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसके कारण अच्छी खासी बरसात हमें देखने को मिलेगी एक बार फिर से। परंतु किसान भाइयों, अपने को कार्य अपने विवेक से करना है, माल को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना है। मैंने बॉर्डर की अपडेट बता दी है, मैं रोज़ाना आपको बॉर्डर की अपडेट बताता हूँ। ये रिपोर्ट निकल कर आई थी, वहाँ पर रेट हाई है, बॉर्डर खुल सकती है, ऐसी एक संभावना थी, तो मैंने आपको संभावनाएं आपके सामने व्यक्त की है। बाकी मैंने ये भी बताया सरकार 23-24 रुपये में प्याज को बेचेगी, तो वो समझ में नहीं आ रहा कैसे बेचेगी, क्योंकि मार्केट तो कभी गई भी नहीं।
परंतु किसान भाइयों ये नाफेड की खरीदी थी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नाफेड ने कुछ प्याज खरीदा था, उसकी खरीदी थी, उसके आधार पर जो प्याज इन्होंने रखा था, स्टॉक किया था, वो प्याज अभी निकाल रहे हैं। तो एक बात तो यही है, किसानों के पास भी तो स्टॉक पड़ा है, किसानों को काहे के रेट नहीं मिल रहे। फिर इन्होंने भी 12-13 रुपये में भी स्टॉक किया है, बहुत से किसानों ने 12-13 रुपये में, जब सीजन पर प्याज बिक रहा था, इनको क्यों रेट नहीं मिल रहा। एक सोचने वाली बात है। सबको रेट एक समान मिलना चाहिए, बस यही अनुरोध है, क्योंकि इस भाव में किसी को कुछ भी पड़ता नहीं है। तो किसान भाइयों, ये थी अपनी कुछ एक जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, रोज़ाना बांग्लादेश बॉर्डर की एक संपूर्ण सटीकता के साथ जानकारी मैं आपको रोज़ाना पहुंचाता हूं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं फिर से एक और नए अपडेट में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरा सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। आगे कुछ भी जानकारी आती है किसान भाइयों तो जल्द आता हूँ आपके बीच। जय श्री राम।